रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है, जो कि बाजार के अनुमानों के मुताबिक ही रहा है। लेकिन कई इकोनॉमिस्ट को उम्मीद थी कि महंगाई के रिकॉर्ड लो लेवल और इकोनॉमी की हालत को देखते हुए आरबीआई 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 सदस्यों में से 4 ने 0.25% कटौती के पक्ष में वोट दिया, जबकि रविंद्र ढोलिया ने 0.5% कटौती के लिए वोट दिया। एक और सदस्य डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा ने स्टेटस को के पक्ष में वोट दिया। Accordingly, the MPC decided by a vote of 4-2 to reduce the policy rate by 25 basis points. Recognizing, however, that inflation is expected to rise from the current lows over the rest of the year, the committee persevered with a neutral stance. With several factors contributing to uncertainty around the baseline inflation path, implementation of farm loan waivers, the after effects of the GST, the timing of implementation of salary and allowance revisions by the state governments, the MPC emphasized its commitment to keeping headline inflation close to 4% on a durable basis. आरबीआई ने रेपो रेट कट करने के बाद एक बार फिर बैंकों को नसीहत दी है कि वो इसका फायदा ग्राहकों को दें। Nevertheless, I think if you take the 6% rate and you take our projected rate of slightly over 4%, I think we are talking about something maybe slightly in excess of the range that you are talking about. My own view, as I had stressed in the minutes last time, was that this is all right in a time when transmission is actually not necessarily guaranteed to work as well, given the structural issues of debt overhang that have been flagging. So I think we are just slightly outside of the range of 1.75% and we are comfortable with that. तो यहां पर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है मॉनेटरी पॉलिसी के बाद। आरबीआई की तरफ से 4 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 4 सदस्यों ने 25 बेसिस पॉइंट के पक्ष में वोट दिया। एक सदस्य ने वोट दिया 50 बेसिस पॉइंट के पक्ष में, जबकि एक सदस्य ने कहा कि स्टेटस को मेंटेन करते हैं, यानी कोई कट नहीं। लेकिन उसके बाद आरबीआई ने एक नसीहत भी दे दी बैंकों को, और नसीहत ये कि जितना फायदा पहुंचाया गया है, जितना कट हुआ है, उसका फायदा ग्राहकों तक पास ऑन किया जाए। ग्राहकों तक वो पास ऑन नहीं होता है। हम आपको देखिए आंकड़ों के जरिए समझा रहे हैं कि अगर आपकी ईएमआई 5 लाख रुपए का आपने 5 साल के लिए ऑटो लोन लिया है तो आपकी ईएमआई क्या होगी। मौजूदा दर अगर 8.75% थी और अब घटकर वो 8.5% होती है, तो आपको 61 रुपए की बचत होगी आपकी ईएमआई में। इसी तरह जो रेपो रेट यहां पर आप देख सकते हैं, 30 लाख रुपए का होम लोन है और 20 साल के लिए आपने लोन लिया है, तो आपकी ईएमआई पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपकी मौजूदा दर 8.35% है तो वो घटकर अगर बैंक पूरा पास ऑन करते हैं तो 8.1% होगी, और आपको हर महीने करीब 450 से 470 रुपए की बचत होगी आपकी ईएमआई में। तो ये फर्क पड़ेगा अगर बैंक ये पूरा फायदा ग्राहकों तक पास ऑन करते हैं। और आरबीआई ने भी ये नसीहत दी है कि आप पूरा फायदा ग्राहकों को पास ऑन कीजिए। अनुराग शाह मेरे सहयोगी मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो अनुराग, यहां पर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई आरबीआई की तरफ से। हालांकि कई जानकारी कह रहे थे कि आरबीआई के पास इससे ज्यादा कट करने का मौका था, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट भी ग्राहकों तक पास ऑन करे, यह भी साथ में नसीहत दे दी आरबीआई ने बैंकों को। जी बिल्कुल, आरबीआई ने आज साफ साफ कहा है कि जिस तरह से जो दरों में कटौती होती है और उसकी पास ऑन होना चाहिए, इसीलिए एमसीएलआर का जो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस पर आरबीआई ने नाखुशी जताई है। और आरबीआई ने कहा कि एमसीएलआर लिंक्ड होने के बावजूद भी जो ट्रांसमिशन है वो नहीं हो रहा है। और एक जो बड़ी हेडलाइन जो दी है आरबीआई ने कि आगे चल के कुछ मार्केट लिंक्ड भी हो सकती है दरें, यानी जिस तरह से आरबीआई घटाता है उसी तरह से बैंकों को भी घटाना पड़ेगा। तो ये बड़ी जो है आज की जो कमेंट्री थी आरबीआई गवर्नर की, उसमें से एक बात सामने आ रही है। और इसके अलावा अगर हम, जैसा कि आपने भी बताया कि 6 मेंबर थे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, उसमें से जो रविंद्र ढोलकिया थे उन्होंने तो 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का पक्ष रखा था, और बाकी के 4 थे उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट का रखा था। और जो 25 बेसिस पॉइंट पे आरबीआई का तर्क ये था कि जिस तरह से आगे चलकर कुछ जो 7th पे कमीशन है जो स्टेट्स लागू करेंगे और जो जीएसटी का जो इम्पैक्ट है वो कुछ आगे देखने को मिल सकता है, ओवरऑल कैसा इम्पैक्ट होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो भी आगे चलकर बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो
5% आया है जून के महीने में सीपीआई, वो आगे चल के बढ़ना पूरी तरह से स्वाभाविक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट की ही कटौती की है और बैंकों को साफ साफ नसीहत दी है कि जो ट्रांसमिशन है ये आगे होना चाहिए। ठीक है अनुराग, आप मेरे साथ रहिए। जैसा कि आप बता रहे थे, आरबीआई ने एमसीएलआर के मौजूदा सिस्टम को रिव्यू करने का मन बनाया है। आज की पॉलिसी में इसके लिए एक इंटरनल स्टडी ग्रुप का गठन किया जाएगा। आरबीआई का कहना है कि बैंक्स रेपो रेट कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। आरबीआई का कहना है कि 2016 में एमसीएलआर को लाया गया था, लेकिन अब तक का ट्रांसमिशन संतोषजनक नहीं रहा है। आरबीआई की चिंता यह भी है कि बेस रेट पर लोन लेकर चल रहे पुराने ग्राहकों को मौजूदा एमसीएलआर की तर्ज पर कैसे फायदा मिले, क्योंकि एमसीएलआर ग्राहकों को तेजी से रेट कटौती का फायदा मिल जाता है, लेकिन बेस रेट वाले पुराने ग्राहकों को नहीं मिल पाता। एमसीएलआर 2015 से लागू है। अनुराग लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो अनुराग, इसके बारे में कुछ कहा गया आरबीआई की तरफ से? अच्छा, सुनाते हैं क्या कहा गया आरबीआई की तरफ से, फिर अनुराग के पास चलते हैं। The experience with the marginal cost of funds-based lending rate or MCLR system introduced in April 16 for improving monetary transmission has not been entirely satisfactory, even though it has been an advance over the earlier base rate system. We have constituted an internal study group across several clusters to study the various aspects of this MCLR system and to explore whether linking of the bank lending rates could be made direct to market-determined benchmarks going forward. The group will submit the report by September 24th.